हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब तीन मेजर सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। कौन कौन से? कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। इस लेक्चर का जो पहला पार्ट था उसमें हमने दो सोर्सेज को तो बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कोल को और नेचुरल गैस को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज पेट्रोलियम। राइट, अब इस पेट्रोलियम को भी मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए याद करने में। ठीक है, वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला पॉइंट है कि पेट्रोलियम होता क्या है, व्हाट इज पेट्रोलियम। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। ठीक है, पेट्रोलियम बनता कैसे है। राइट, फिर जो इसका थर्ड पॉइंट है वो आप कर लीजिए फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। राइट, कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस, कौन कौन से पार्ट्स पेट्रोलियम से आप हासिल करते हैं। फिर हम फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे कुछ ऑयल रिफाइनरीज विच आर वर्किंग इन पाकिस्तान। ठीक है, सो इस पेट्रोलियम के टॉपिक को हमने इस तरह से 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। राइट, अब सबसे पहला जो पॉइंट है कि पेट्रोलियम होता क्या है उसको देख लेते हैं जरा कि व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता क्या है। राइट, अब बेसिकली इट इज ए refined form of मिनरल ऑयल। जब आप मिनरल ऑयल को रिफाइन कर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, देन उसको आप क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। राइट, अब ये मिनरल ऑयल क्या होता है? मिनरल ऑयल बेसिकली ऐसा ऑयल जो कि आप जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये ब्लैक कलर का थिक ऑयल होता है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। राइट, अब जैसे इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये जो ऑयल आपको नजर आ रहा है ये क्या है? क्रूड ऑयल है, ब्लैक कलर का थिक ऑयल होता है। ठीक है, जब आप उसको रिफाइन कर लेते हैं, उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, देन फिर उसको आप क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। राइट, अब ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर कि हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम बनता कैसे है। Right, petroleum is formed by slow chemical and biochemical decomposition of the remains of
organic matter found between the sedimentary rocks। ठीक है कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं, राइट, उन पे क्या होते हैं? स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकंपोजिशन होती है उनकी। ठीक है, केमिकल और बायोकेमिकल डीकंपोजिशन, उनका डिके होता है। ठीक है, वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अब केमिकल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सपोज कोई आपके पास एक बड़ा सा केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जब वो टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं केमिकल डीकंपोजिशन, राइट। या जब कोई भी कंपाउंड है अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O होता है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, देन उसको आप क्या बोलेंगे? केमिकल डीकंपोजिशन, राइट। इसी तरह बायोकेमिकल डीकंपोजिशन क्या होती है? जैसे लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल्स जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उन पर बैक्टीरियल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं वो। जब भी किसी ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल और बायोकेमिकल डीकंपोजिशन होती है, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स की वो टाइप है जो कि कैसे बनती है? ये जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होता है इसकी डेपोजिशन से। ठीक है, ये जब डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, तहें लगती जाती हैं, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इनसे जो रॉक बनती है उसको आप क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, राइट। ये दो पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो गए कि पेट्रोलियम क्या होता है और पेट्रोलियम बनता कैसे है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, विच इज फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम से कौन कौन सी फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होती हैं। अब फ्रैक्शन का क्या मतलब है? पार्ट। ठीक है, कि कौन कौन से पेट्रोलियम के पार्ट्स आप ऑब्टेन करते हैं। अब ये कैसे ऑब्टेन करते हैं आप? ये ऑब्टेन करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, कि इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट करते हैं सब्सटेंस को, मटेरियल को, ठीक है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं आपको। ठीक है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसके कंटेनर में आप सब्सटेंस को डालते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती जाती हैं, राइट। अब पेट्रोलियम से कौन कौन सी फ्रैक्शंस हासिल होती हैं आपको, वो हम देख लेते हैं। जो पहली फ्रैक्शन हासिल होती है आपको वो है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है इन डिग्री सेल्सियस, वो कितनी है? स्मॉलर देन 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री तक जब आपके पास पेट्रोलियम हीट अप होगा, देन आपको जो पहली फ्रैक्शन मिलेगी वो कौन सी होगी? नेचुरल गैस, राइट। इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? इसमें मौजूद होते हैं कार्बन 1 से लेकर 4 कार्बन तक। ठीक है, 1 से लेकर 4 कार्बन तक इसमें मौजूद होते हैं नेचुरल गैस में। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से बता दिया था, राइट। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पेट्रोलियम होता है ना, ये बेसिकली मोस्टली जो इसका पार्ट होता है वो अल्केन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, राइट, कि पेट्रोलियम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं, वो तमाम की तमाम क्या होती हैं? अल्केन्स होती हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। अब इसके नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं कि नेचुरल गैस एज ए फ्यूल आप यूज करते हैं एंड एज ए पेट्रोकेमिकल। ठीक है, कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल आप नेचुरल गैस को यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से जो दूसरी फ्रैक्शन हासिल होती है हमें, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम ईथर। ठीक है,
अब ये पेट्रोलियम ईथर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पेट्रोलियम ईथर जो होता है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, मींस के नॉन बेंजोइड है, बेंजीन रिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ओपन चेन या ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स होती हैं इसकी, ठीक है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो कितनी है, वो है 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के दरमियान जो आपको पेट्रोलियम से फ्रैक्शन हासिल होगी वो कौन सी होगी, पेट्रोलियम ईथर हासिल होगी। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें 5 कार्बन या 6 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये 5 या 6 कार्बन वाले अल्केन्स होते हैं, राइट। और ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है ये। अब सॉल्वेंट का आपको पता ही होगा, क्लास 9 में आपने चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। बेसिकली सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, उसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। सिमिलरली जो थर्ड फ्रैक्शन हासिल होती है आपको पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो होता है लिग्राइन, या जिसको आप क्या बोलते हैं, नेफ्था भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है वो कितनी होती है, 60 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब लिग्राइन या नेफ्था में कौन से अल्केन्स होते हैं, 6 कार्बन वाले या 7 कार्बन वाले, ठीक है। और ये लिग्राइन या नेफ्था यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट या एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल कोई भी बेसिक मटेरियल होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हासिल होती है आपको वो होती है गैसोलीन, ठीक हो गया। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो कितनी है, 40 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। अल्केन्स जिसमें जो कि 4 कार्बन वाला हो से लेकर 13 कार्बन वाले, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं अल्केन्स किसमें, गैसोलीन में। बट मोस्टली 6 कार्बन वाले, 6, 7 या 8 कार्बन वाले अल्केन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है एज ए मोटर फ्यूल, ये जो आप गाड़ियों में फ्यूल आप डलवाते हैं, ठीक है, जनरली तो हम उसको पेट्रोल बोलते हैं, राइट। सो ये वो बेसिकली गैसोलीन ही होती है, ठीक है। फिर सिमिलरली जो 5th फ्रैक्शन है वो है केरोसिन। इस केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है वो कितनी होती है, 175 से लेकर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसमें जो कार्बन रेंज होती है, ऐसे अल्केन्स होते हैं इसमें कार्बन 8 से लेकर कार्बन 14 तक के दरमियान जो अल्केन्स होते हैं वो बेसिकली केरोसिन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है एज ए हीटिंग फ्यूल, ठीक है। फर्नेसेस में या बॉयलर्स में केरोसिन यूज होता है, ठीक है, या आपने हीटिंग सिस्टम में, ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं हीटिंग प्रोसेसेस के लिए, उनमें भी ये जो केरोसिन है ये यूज होती है। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की वो है गैस ऑयल, ठीक है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन 275 डिग्री सेल्सियस होता है,
सिमिलरली जो इसकी कंपोजिशन है, ये ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक, ठीक है, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक वाले अल्केन्स होते हैं ये। अब ये यूज किस लिए होता है? ये बेसिकली डीजल होता है, ठीक है, डीजल ही होता है जो कि आप नॉर्मली डिफरेंट डीजल गाड़ियों में भी आप यूज करते हैं, ठीक है, ट्रक्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक हो गया। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक विस्कस लिक्विड है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज आपकी बुक में नहीं दी हुई, बट मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन 340 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब ये विस्कस लिक्विड क्या होता है? मीन्स के गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है, चिपचिपा लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं विस्कस, ठीक हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो ग्रेटर देन 18 होते हैं, ठीक है। 18 कार्बन से जो बड़े हायर हाइड्रोकार्बन हैं, हायर अल्केन्स हैं, वो होते हैं बेसिकली ये, राइट। अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, सो ये लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए यूज होता है, राइट। डिफरेंट पार्ट्स में जहां पर आपको फ्रिक्शंस कम रिक्वायर हो, रेजिस्टेंस कम रिक्वायर हो, ठीक है, वहां पे आप इनको यूज करते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो क्या है? वो है पैराफिन, ठीक है। अब ये जो है नेचुरल गैस जो थी वो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। नेचुरल गैस से आगे जितने भी हमने फ्रैक्शंस देखी लुब्रिकेटिंग ऑयल तक, ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में, राइट। अब ये जो पैराफिन होती है ये सॉलिड फॉर्म में होती है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं? 23 से लेकर 29 तक नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है। 23 से लेकर 29 तक नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स होते हैं बेसिकली पैराफिन, राइट। ये यूज किस लिए होता है? ये एक वैक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, वैक्स के लिए आप यूज करते हैं, राइट, वैक्सिंग के लिए। सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है एस्फॉल्ट, ठीक है। ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है, सॉलिड है ये। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो क्या है? वो आपकी बुक में नहीं दिए हुए, वहां पर लिखा हुआ है रेजिड्यू, ठीक है। अब ये रेजिड्यू क्या होता है? अब कोई भी सब्सटेंस के अंदर से जब आपने काम की फ्रैक्शंस एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है, काम के सब्सटेंसेस, काम की चीजें निकाल ली, बाकी जो बच जाने वाला मटेरियल होता है जिसको आप एक्स्ट्रा मटेरियल बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू, राइट। सो एस्फाल्ट बेसिकली पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान बच जाने वाला मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है फॉर रूफिंग, छतें बनाने के लिए, ठीक है, फॉर पेविंग, जैसे रोड्स वगैरह बनाने के लिए, या ये यूज होता है फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का आपको पता है, ठीक है, जो दूसरे सब्सटेंस को रिडक्शन करता है, जो दूसरे सब्सटेंस की, ठीक है, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है, राइट। सो ये तो थी डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था पेट्रोलियम का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में टोटल 4 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, राइट। अब जो पहली ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है
अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। अब कहां पे है ये अटक ऑयल रिफाइनरी? लोकेटेड एट मोरगा इन रावलपिंडी, ठीक है, जो कि मुझसे बड़ा करीब है, राइट। सो रावलपिंडी में मोरगा के मकाम पर ये जो ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये वहां पर है। अब इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है कि कितने ऑयल को ये रिफाइन करती है, ठीक है। रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसकी 1.25 मिलियन टन्स, ठीक है। 1.25 मिलियन टन्स को ये क्या करती है? रिफाइन करती है, राइट। सिमिलरली जो दो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो कहां पर हैं? कराची में, ठीक है। उनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 2.13 मिलियन टन्स, राइट। सो ये 2.13 मिलियन टन ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती हैं, ठीक है। ये जो दोनों ऑयल रिफाइनरीज जो कि कराची में काम कर रही हैं। जो फोर्थ ऑयल रिफाइनरी है वो है महमूद कोट में, ठीक है, जिसका नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, लोकेटेड एट महमूद कोट नियर मुजफ्फरगढ़ या मुल्तान, ठीक है। मुजफ्फरगढ़ से ज़्यादा करीब है, मुल्तान से थोड़ा दूर है, राइट। सो महमूद कोट में जो फोर्थ ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, वो काम कर रही है, ठीक है। अब हमारा जो ये टॉपिक था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा हुआ ख़त्म, ठीक है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अभी भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने की। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।